खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के नगर मुंगरा बादशाहपुर से है, जहां इस समय मजदूरों की हालत इतनी कष्टदायी है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देश में लगातार मजदूरों के नाम पर सियासत होती रही है, लेकिन लॉकडाउन के चलते अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान हुआ है तो वो है देश का गरीब मजदूर। आप लगातार अपने आसपास सड़कों पर देख रहे हैं कि बाहर राज्यों में जहां ये गरीब मजदूर दो वक्त की रोटी के लिए अपने घरों से सैकड़ों मील दूर जाकर मजदूरी करते हैं, वहां जिनके रहने खाने की कोई व्यवस्था न होने के कारण कोई पैदल तो कोई साइकिल से अपने घरों की तरफ रवाना हो चला है। इन असहाय गरीब मजदूरों में कोई हजारों किलोमीटर चलकर आया है तो किसी को हजारों किलोमीटर चलकर जाना है। इन गरीबों को अपनी मंजिल कब मिलेगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। ये मजदूर अपने घरों तक सही सलामत पहुंचेंगे या नहीं, इस बात का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जहां सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता गरीब मजदूरों को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम देश से गरीबी मिटा देंगे, लेकिन ये दावे सिर्फ चुनाव के समय ही सुनाई पड़ते हैं। चुनाव के बाद हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है और उसी हकीकत को आज बयां कर रहा है मजदूरों का ये हाल। इस आपदा की घड़ी में इन गरीब मजदूरों के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर कुछ दिखाई दे रहा तो वो बस बेबस लाचार मजबूर मजदूर हैं। यदि हमारे बीच रह रहे समाजसेवी संगठन के लोग इन गरीबों की मदद को आगे न आए तो ऐसा लगता है कि कहीं इन्हें भूखों ना मरना पड़ जाए। वहीं देश की जनता की जिम्मेदारी की कसम खाने वाले नेता और प्रशासन के अधिकारी इन विकट परिस्थितियों में कहीं दूर दूर तक अपनी कसम निभाते नहीं नजर आ रहे। PLL न्यूज के लिए मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर से राकेश मौर्य के साथ राम कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर के तीसरा चरण इस समय चालू है और स्थिति इस तरीके की भयावह हो गई है कि हर कोई आदमी, हर कोई इंसान, फिर पुरुष हो या महिला हो या बच्चे हो, उन्हें अपने घर पहुंचना है, फिर वो साधन किसी भी प्रकार का हो। यहाँ तक कि लोगों ने खुद को पैदल चलाना भी शुरू कर दिया कि हमें मंजिल तक पहुंचना है, हमें अपने घर तक पहुंचना है, क्योंकि समस्याएं इतनी ज्यादा भयावह हुई इस कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के कि जहां भारत लॉकडाउन हुआ, सोशल डिस्टेंस जैसा एक नियम कानून बनाया गया, वहीं पर तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, जहां पर ऐसे मजदूर, ऐसे गरीब तबके के लोग जो अपने घरों को छोड़ करके, अपने शहरों को छोड़ करके अनेक दूसरे राज्यों में, अनेक शहरों में जाकर के अपने जीवन यापन के लिए नौकरी करते हैं। आज स्थिति इतनी विपरीत हो गई कि सरकार के लाख चाहने के बावजूद भी कंपनियों ने अपनी जिम्मेदारी को तय नहीं किया। कंपनियों ने न इन्हें खाने का कोई प्रबंध किया, न इनके रहने का कोई प्रबंध किया। सरकार की भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ी चुनौती पर प्रश्न चिन्ह भी लग गया। सरकार ने लॉकडाउन के नियम कानून बताए, सरकार ने सोशल डिस्टेंस का नियम कानून बताया, लेकिन वहीं पर सारी चीजें तार-तार हो गई। जैसा कि हम आपको बराबर दिखा रहे हैं, हमने इसके पहले भी दिखाने का काम किया। वहीं पर कुछ ऐसे स्थानीय लोगों ने जिनके अंदर वाकई में मानवता विराजमान है। हम इस समय मौजूद हैं मुंगरा बादशाहपुर के कमालपुर गांव में, जो कि स्टेट हाईवे है। ये सड़क, जो आप जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं, ये सड़क प्रयागराज से चल करके गोरखपुर, जौनपुर, सुनौली, आजमगढ़ से सीधे निकल जाती है नेपाल के लिए। दूसरे राष्ट्र को जोड़ने वाली ये सड़क है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे, तब इनके बाद जो लोग भोजन करा रहे हैं इनसे बात कर रहे हैं। आप लोगों ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ, क्यों भाई? देखिए, एक बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, मेरी बात सुनिए आप। पत्रकार है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें हम सबको स्वयं इसकी रक्षा और सुरक्षा करना है। अगर हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो हम दूसरे को भी असुरक्षित कर देंगे। ये जानकारी है ना आपको? इसका सबसे बेहतर नियम है सोशल डिस्टेंस। एक दूसरे के प्रति दूरी बना के रखिए। रोड से बगल हो जाता है। आप दूर से ही बोलिएगा, जोड़ा जोर से आवाज बोलिएगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? हाँ, मुंबई से आ रहे हैं। क्या दिक्कत हुई वहाँ पर जो यहाँ चल के आना पड़ा? दिक्कत ही हुई
तभी तो आए यहाँ पे। क्या मतलब खाने पीने का, रहने का? जो जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ पे भी सेठ भी नहीं कुछ देने के लिए जो काम किए थे पहले का। सेठ ने खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं किया? नहीं किया। आपका वेतन भत्ता दिया या नहीं दिया? हाँ? काम किए थे पहले का वही दिया, न बाद में का दिया ही नहीं कुछ। बाद में भी कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, बोला कि मैं नहीं दे पाऊंगा। तो आज लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, तो पहले तो आप लोग आ नहीं पाए होंगे। नहीं। अभी क्या रास्ते में क्या कोई दिक्कत हुई आने में? दिक्कत है यही, जैसा थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगा। अच्छा, बम्बई से सारे लोग आ रहे हैं। देखिए जत्था का जत्था, जैसा कि आपको बता दूं बहुत बड़ा सैलाब जैसे उमड़ता है, चूंकि हिंदुस्तान की जो आबादी है लगभग मैं आपको बता दूं 130-135 करोड़ है। 130-135 करोड़ की जो आबादी हमारे देश की है, पूरा देश उथल पुथल की स्थिति में आ गया है। ये समझ लीजिए कि जो जिस सड़क पर आप देखना चाहें, जिस भी राज्य में जाना चाहें, उस राज्य की सड़कों पर आपको ऐसे चलते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे। बहुत सारे हादसा के भी शिकार हो गए, बहुत सारे हादसे जहां कोरोना वायरस से लोग संक्रमित हुए, वहीं पर कई ऐसे सारे लोग जो पैदल चल करके आ रहे थे, उनमें लोगों की मृत्यु भी हुई। जैसा कि आपने देखा कि रेलवे ट्रैक के माध्यम से जो लोग चल करके आ रहे थे, वो लोग रात में वहाँ पर सो गए थे, चूंकि सड़क रास्ते से आने में उन्हें दिक्कत आ रही थी, इस नाते वहाँ पर सो गए थे, और जिसके वजह से वो सबके सब ट्रेन के आ जाने से वो सबकी मृत्यु हो गई थी। आइए हम ऐसे कुछ जो नवयुवक लड़के हैं, देखिए सारे लड़के 20 साल 22 साल 24 साल के लड़के हैं, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। इन लोगों के मन में एक दर्द सा जगह, इंसानियत का दर्द जगह कि आखिर जो राहगीर चले जा रहे हैं इनके प्रति हमारी भी क्या जिम्मेदारी है। ये सब लोग अपने अपने घरों से कुछ चंद पैसे को इकट्ठा करके और यहाँ पर समाज सेवा में लग गए। आपको जैसा मैं दिखा भी रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि ये देखिए लोगों को राशन देने का काम चल रहा है। आइए हम बात करते हैं, ये देखिए समाज सेवी हैं। क्या नाम भाई आपका? हमारा नाम लालचंद साहू। ये जो भंडारे का कार्यक्रम आपका चल रहा है, आज से शुरू किया आपने? आज से हुआ। आज से शुरू किया, क्या मन में आया? ये तो तीसरा चरण लॉकडाउन का चल रहा है, बहुत सारे समाज सेवियों ने लंगर चलाया, बहुत सारे समाज सेवी परास्त भी हो गए, चूंकि भाई हर आदमी के पास अपना अपना फंड होता है, कितना कोई करेगा, लेकिन जहाँ सब लोग पीछे जा रहे तो वहीं आप आगे चल करके आ गए। ऐसी बात है पत्रकार महोदय, इस समय जो लोग आ रहे हैं ये सबसे ज्यादा कठिनाई के दौर पे गुजर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। पैदल चल के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इनके पास पैसे भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ। तो हम लोगों में थोड़ा सा ये हुआ कि यार जो पैदल आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो भी हो सके व्यवस्था कर दिया जाए, और ये सब मोहल्ले के लोग मिलके, कुछ यार दोस्त मिलके, आप जैसे लोगों को सहयोग चाहिए सब। ये आपका कुछ दिन चलेगा लंगर की आज ही के लिए? ऊपर वाला ही जाने। अच्छा। जैसा ही हो, व्यवस्था जैसी होगी वैसा होता रहेगा। बस ये आपकी मन की इच्छा है, बस मन को शांति देने सबसे की। बड़ा धर्म है, और यही धर्म के कारण हम सब बच्चे और ये सब बड़े बुजुर्ग सब लोग चलिए, लगे ये हुए देखिए हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बताया आपने? लालचंद साहू जी। लालचंद साहू जी हैं। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि मानव सेवा ही सच्ची सेवा है और सच्चा धर्म है। आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 3 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। आप देखिए, एक गाड़ी इस पटरी पर खड़ी है और दूसरी गाड़ी इस पटरी पर खड़ी है, तीसरी गाड़ी वो खड़ी है। तो आपको मैं बता दूं, कोई ऑटो से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने साइकिल को खरीदा, जो उनके पास पैसा था, नई लोगों से भीख मांग करके या कहीं से कर्जा लेकर के साइकिल खरीदा, फिर वहाँ साइकिल से वो चल दिए, चाहे फिर वो हैदराबाद से चले, अहमदाबाद से चले, गुजरात से चले, सूरत से चले, बड़ौदा से चले, या महाराष्ट्र के मुंबई से चले, तमाम ऐसे शहरों से चल करके लोग अपने गांव की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आपको दिखा रहा हूँ, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का जो एक मानक बनाया गया वो पूरी तरीके से तार तार हो रहा है। हर चीज़ों को चैलेंज दिया जा रहा है, व्यवस्थाएं एकदम तार तार हो रही हैं। एक एक गाड़ी में आपको जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ 50-50 लोग, 60-60 लोग इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो सोशल डिस्टेंस तो रह नहीं गया, लॉकडाउन की भी स्थिति खराब हो गई। अब देखने का विषय ये है कैसे स्थिति सामान्य होती है, कैसे इस भारत की स्थिति सामान्य होती है। चूंकि भारत की जो आबादी है 130 करोड़ है, तमाम कोरोना वायरस का संक्रमण भी बुरी तरीके से बढ़ ही रहा है, वो प्रभावित कर ही रहा है। फिलहाल कोई बात नहीं है। ऐसे नौजवान लड़कों को हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि कम से कम राह चलते ऐसे लोगों को पानी की सुविधा देना, उन्हें खाने का प्रबंध करना, ये वाकई में खुद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों ने तय किया। जहां राष्ट्र का ऐसे नौजवान
गलत रास्तों पर चल रहे हैं, वहीं पर ऐसे नौजवानों ने अपनी जीवन और अपनी जिम्मेदारी को तय किया। आध्यात्म और धर्म का जो रास्ता होता है सही रूप में इस पाठ का चिंतन किया। धन्यवाद। हमारे विशेष सहयोगी के साथ मैं राम कुमार जायसवाल, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लहर।